नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और बिटवीन द लाइन्स में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं आज की मुख्य खबर राजस्थान में फ़ोन टैपिंग। 2 दिन से मामला चल रहा है। परसों विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ, फिर कल जो है इस पर सरकार का जवाब आया और कल इस पर चर्चा भी हुई। लेकिन जिस तरह की उम्मीद हम कर रहे थे कि एक बड़ा मामला होने जा रहा है और काफ़ी कुछ इसमें आगे चीज़ें सामने आएँगी, ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। बल्कि कहूँ कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति बनी। अ, बड़े आराम से कल चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कोई ऐसी हंगामा नहीं हुआ, कोई ऐसा बीजेपी की तरफ से जिसने कि इस मुद्दे को उठाया था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करती दिखी बीजेपी कि जिससे लगे कि वो इस मामले को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग ज़रूर की है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग एक ऐसी मांग होती है कि जो दिखने में तो मजबूत होती है, लेकिन देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आम तौर पर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है और फिर जब सरकार खुद ही सवालों के घेरे में हो, जहाँ पे कि खुद सरकार स्वीकार कर रही है कि हाँ, हमारे ओएसडी ने उसको सर्कुलेट किया, तो जब खुद सरकार पर सवाल हो तो सरकार उस मामले को सीबीआई को सौंपेगी। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई। तो मतलब कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ लगी कि मामला सामने आया तो उसको उठाना था और उस पर एक मतंडा खड़ा करना था, एक शोर खड़ा करना था, वो कर लिया और फिर एक ऐसी माँग रख दी कि जो दिखने में तो मज़बूत लगे लेकिन जो पूरी नहीं हो सकती हो। तो और सरकार की तरफ से भी जवाब दे दिया गया और मतलब एक बहुत खाना-पूर्ति टाइप का सा मामला ये लगा और कहीं भी ये नहीं लगा कि अ, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के कहीं आगे जाने की स्थिति में है या कि आगे जाना चाहती है। अ, और वो इस वजह से भी लगा कि आप ये देखिए कि ये मामला पिछले साल जुलाई-अगस्त में सामने आया था। उसके बाद से आज 6-8 महीने का समय निकल चुका है और अभी भी ये मामला सिर्फ़ इस वजह से सामने आया कि एक विधायक के सवाल का जवाब आ गया और वो अखबार में एक छप भी गया, तो इस वजह से कहीं न कहीं मामला सामने आया। बाकी तो शायद पता नहीं सवाल का जवाब आके निकल भी जाता, क्योंकि विधायक उस दिन उस सवाल को जवाब को ले ही नहीं पाए थे। बाद में उन्होंने उसे कलेक्ट किया था। तो ये सारा मामला बड़ा मतलब अनायास ही उठा था और अनायास ही सब कुछ हुआ इसमें। कहीं भी लगा नहीं कि बीजेपी इस मामले को लेकर के को बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है या इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि टैपिंग हुई कि नहीं हुई, ये जाँच का विषय है और सरकार गिराने की कोशिश हुई कि नहीं हुई, ये भी जाँच का विषय है। और मज़े की बात ये है कि दोनों ही मामलों में कोई जाँच हो नहीं रही है। जाँच का नाटक किया गया, जाँच एफआईआर दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, पर जाँच के नाम पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक मामला था कंप्लीटली। तो मामला जहाँ था वहीं का वहीं रह गया और अल्टीमेटली ख़त्म भी हो गया बेसिकली। अब एक गड़ा मुर्दा कहीं से उठ के आया और उसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया। तो बहरहाल मामले का पटाक्षेप हो गया है। अब बीजेपी के हाथ में फिर एक झुंझुना है कि वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बार-बार जब भी मीडिया सवाल पूछेगा, तो कहेगी नहीं, हमने सीबीआई जांच की मांग की और हम इस पर सरकार को लेकर दबाव डालेंगे और फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ भी, और उसके रीज़न्स हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मंत्री का बहुत बड़े नेता का नाम इसमें आ रहा है सामने, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं। वॉइस सैंपल वो नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि जाँच होती है तो बीजेपी पे सवाल खड़े होंगे। इसी तरह से फ़ोन टैपिंग भी हुई है या नहीं हुई, जाँच का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से उसका टेप सर्कुलेट होना, उसका ट्रांसक्रिप्ट सर्कुलेट होना, वो कहीं न कहीं इस बात को कर कहता है कहीं न कहीं कि कुछ तो था। अब जाँच दोनों ही मामलों की नहीं हो रही, इसलिए अपन इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लगता है वो ये है कि दोनों दल जो हैं, दोनों सामने आमने-सामने की दोनों पार्टियाँ हैं, वो इस मामले को लेकर के सवालों के घेरे में हैं और इसीलिए दोनों ही नहीं चाहती थी कि मामला बहुत आगे तक बढ़े। चूँकि मामला आ गया था, मीडिया में आ गया था, बीजेपी को लगा कि एक
एक पॉलिटिकल माइलेज कहीं न कहीं हम उठाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। उन्होंने मामला उठाया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं और आगे कुछ होने की उम्मीद लग भी नहीं रही है। जिस तरह की माँग की गई है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस मामले को लेकर के बहुत आगे तक जाएगी अभी की मौजूदा परिस्थितियों में। आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, वो एक अलग बात है, बट फ़िलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो अ, इस मामले का पटाक्षेप हम मान सकते हैं क्योंकि कल हो गया, उसके बाद हाउस की कार्रवाई सामान्य ढंग से चली, आज भी चल रही है। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई चीज़ इस मामले में होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल कोई और दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। यदि होता है तो फिर ये मामला सामने आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे आप ख़त्म मानिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी खबर पे बात करेंगे जो कि कल की बड़ी खबर होगी। कोशिश करेंगे कि उस खबर के बीच की या अंदर की कोई बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद।